अभी मैं बिरयानी के साथ सलाद बना लेती हूँ। पहले मैं सलाद बना के प्याज को नमक लगा के रख देते हैं हम, ठीक है। तो ये सलाद के इंग्रेडिएंट्स हैं, चुकंदर है, खीरा है, टमाटर है, मैं प्याज कट करके रख दूँगी। अभी बारीक बारीक स्लाइस बना के कट कर लेना है इसको, ठीक है। ये 2 प्याज हैं, ठीक है। अब इनको मैं नमक लगा देती हूँ। हमारे यहाँ नमक लगाकर इस तरह निचोड़ के तो ज़रा शौक़ से खाते हैं। इसको मैं अच्छी तरह कट करके नमक लगा के फिर इसका नमक का पानी निकाल दूँगी, फिर इसको वॉश करूँगी अच्छी तरह, ठीक है। अब इसको मैं 5 मिनट रख देती हूँ ऐसे तैयार करने लगे। अभी खीरे के सारे अच्छी तरह छिलका उतार लेना है। असल में मेरा जो कटर था वो बच्चों से कहीं मिसप्लेस हो गया है, तो अब मुझे छुरी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। भी वॉश करना होता है और बाद में भी, क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। हम बना रहे हैं जुमा सैलेड्स। इसको बारीक बारीक कट कर लेना है आपने खीरे को, ठीक है। फिर इसमें मैं चुकंदर कट करके डाल दूँगी इस तरह की, और साथ में टमाटर, फिर प्याज ऐड में। ये बीच में से निकाल देना होता है, ठीक है। येलो ये अच्छा नहीं लगता मुझे, है ना। फिर इसको इस तरह कट करके इसमें हम डाल देंगे। ये ज़रा सा भी सैलेड में ज़रा अच्छा नहीं लगता ये। आपको चुकंदर की स्लाइस, अब हम चुकंदर कटिंग कर लेंगे इसके अंदर से, इस तरह बीच में कट और एक इस तरह कट। ये जल्दी इस तरह स्लाइस में कटिंग कर लेंगे, फिर इस तरह यूँ कटिंग करेंगे। क्यूब्स की शेप कह लें या जो मर्ज़ी शेप कह लें आप, तो ज़रा ये बिरयानी के साथ अच्छा लगता है मुझे इस तरह। हर कोई अपनी मर्ज़ी से खाता है, पसंद जिसकी जिस तरह हो। कुछ लोग गोल खाते हैं, कुछ लंबे पीसेस करके काट के खाते हैं। मुझे बिरयानी के साथ इस तरह अच्छा लगता है। तो स्टॉप कर दो। ऐड कर रही हूँ इसमें सैलेड में, जो कि मैंने नमक लगा के रखे हुए थे, ठीक है। अब इसको मिक्स करते हैं। ये मिक्स करें। बाउल हमारा स्टॉप कर दो। बाउल, वो बाउल दरअसल थोड़ा सा छोटा बन गया था। तो अब हम इसमें अच्छी तरह मिक्स करके इसको फ्रिज में रख देते हैं, ठीक है।